मेरे नेत्रों के सामने कोई और नहीं, केवल मेरे सीता राम जी विराजित थे। एक बार जो राम जी के भक्त हैं, इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के कृपा के पात्र बने। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन राम सूर्य वंश राम कथा बहुत विस्तारित है, पर यदि राम कथा सुनाऊंगा तो कृष्ण कथा अधूरी रह जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव तो आप मुझे चंद्रवंश का निरूपण करिए, कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चंद्रवंश का निरूपण करते हैं स्वामी सुखदेव जी और कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। महाराज पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी राजा हुए जिनका नाम था गाधी। ये चंद्रवंशी राजा थे। गाधी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। उस पुत्री का विवाह ऋचिक नाम के एक ऋषि के साथ गाधी जी ने कर दिया, क्योंकि पारितोषिक में जो 11 अश्व देने पड़ते हैं, इसलिए गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक नाम के संत के साथ कर दिया। अब जब पुत्री चली गई तो बड़े दुखी हो रहे थे, क्या करें, बेटी चली गई, याद आ रही थी तो बैठे बैठे रो रहे थे। तो अपनी पत्नी से बोले, देवी हमारे दामाद बड़े विद्वान हैं, आप यदि चाहो तो उनसे कोई ऐसी औषधि ले लो जिससे हमारे घर भी पुत्र हो जाए। सासू ने कहा तो जमाई दामाद ने 2 प्रकार की औषधि बनाई, एक चरु युक्त पत्नी के लिए और एक साधारण तौर पर सासू के लिए। परंतु गड़बड़ हो गया, जो पत्नी के लिए औषधि बनाई उसे सासू ने खा लिया और जो सासू वाली औषधि थी वो पत्नी ने खा लिया। तो क्षत्रिय होने पर भी सासू जी के यहाँ जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वस्य आसमंताद विश्वामित्रा। और ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ जमदग्नि, जिनकी पत्नी रेणुका हुई, जिसके पुत्र साक्षात परशुराम जी हुए। जमदग्नि के आश्रम में एक ऐसी गाय थी कि बिल्कुल कामधेनु, चाहे 10,000 लोग आ जाएं, सबकी सेवा शुश्रूषा उस गाय की कृपा से कर लेते हैं। एक दिन सहस्त्रार्जुन वो गाय को लेने आया पर नहीं दिए। सहस्त्रार्जुन और इधर परशुराम 4 धाम की यात्रा में चले गए। सहस्त्रार्जुन ने आकर के पुत्रों के सहित जमदग्नि का वध कर दिया और गाय को ले गया। माता रेणुका 21 बार छाती कूट कूट करके रोई। जब परशुराम को पता पड़ी तो दोनों भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि 21 बार मैं क्षत्रियहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, और वो इन उद्दंडियों जो उद्दंडी क्षत्रिय थे उन्हें समाप्त करके माने। परशुराम जी ने ऐसा परशुराम का प्रभुत्व। लेकिन गाधी के पुत्र जो विश्वामित्र हैं उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ जिनका नाम था नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति।
इनमें ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उसी ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री से हुआ, देवयानी से। राजा परीक्षित ने कहा, सरकार एक बात बताओ गुरुदेव, शुक्राचार्य जो ब्राह्मण हैं और ययाति क्षत्रिय हैं, तो इनका विवाह कैसे हुआ? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार ययाति भ्रमण करते हुए जा रहे थे। देवयानी की एक सखी थी, सखी को लेकर के कूप में गई स्नान करने। स्नान करते करते देवयानी के वस्त्रों को सखी ने पहन लिया। परिणाम यह हुआ कि वो अपनी सखी को कूप में गिरा दिया। देवयानी ने आखेट करने के लिए निकला महाराज ययाति, कान में आवाज आई, कूप में जाकर के निकाला और गांधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। अब देवानी की सजा यह थी कि कूप में यदि भेजा है तो गिराया है, तो अब उनको उनकी दासी बन के रहना पड़ेगा। परंतु गुरु शुक्राचार्य जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ययाति जी को श्राप दे दिया कि जाओ वृद्ध हो जाओ। यदुम चतुर्वसुम चैवा देवयानीं व्यजायता, द्रोहो चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वर्षपर्वणि। जो राजकुमारी शर्मिष्ठा थी, शर्मिष्ठा के देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्बसु, और जो दासी हुई, दासी के हुए 3 पुत्र, द्रुहु, अनु, पुरु। शुक्राचार्य जी की ने श्राप दिया, तो महाराज ययाति ने कहा, सरकार यदि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो कष्ट तो आपकी पुत्री को ही होगा। तब उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो कोई पुत्र यदि तुम्हें अपनी युवावस्था दे दे, तो उस युवावस्था को लेकर तुम सांसारिक भोग कर सकते हो। तब ययाति ने अपने छोटे पुत्र की युवावस्था लेकर के कामोपभोग किया, परंतु काम से तृप्ति किसको मिलती है? अंत में उन्हें संन्यास हो गया और अपने पुत्र की युवावस्था प्रदान करके सीधे वन की ओर चले गए। वहां जाकर के प्रभु का दिव्य भजन किया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था रंतिदेव। रंतिदेव राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। एक समय ऐसा आया कि राजा रंतिदेव के यहाँ एक दाना भी नहीं बचा, वृष्टि नहीं हुई, सूखा पड़ गया। रंतिदेव के घर में केवल 1 पाव चावल बचा हुआ था। उस चावल को पका करके भोग लगाया। उसी समय 5 कुत्ते लेकर के आ गया और बोले, सरकार मैं तो बड़ा भूखा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। राजा ने अपने सामने की थाल उस चांडाल को दे दिया। अब पत्नी भी कैसे खाती? चांडाल बोला, मैं भी भूखा, मेरे कुत्ते भी भूखे। तो पत्नी ने, रानी ने भी अपने सामने की थाली कुत्तों को दे दिया। राजा ने कहा, तो देवी आज भोग लगाओ, जल का जल ही पी लेते हैं। जल का भोग लगाया। उसी समय किसी संत का आगमन हुआ, तो वो जल भी संत को प्रदान कर दिया। राजा दोनों हाथ उठाकर बोल पड़ा, हे प्रभु, मैं पूजन पाठ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि भूखे को खाना और प्यासे को पानी। प्रभु,
मैं कुछ नहीं चाहता, पर इतना चाहता हूं कि मालिक इतना दीजिए, जाबे कुतुब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु मेरे द्वार से कोई अकिंचन लौट करके न जाए, उसकी कामना की पूर्ति मैं कर पाऊं, बस इतनी सामर्थ्य दीजिए। और स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी रंकदेव महाराज के वंश में आगे चलकर एक शाखा फूटी जिसे कहते हैं कुरु वंश, जो पांडव और कौरवों का वंश कहलाता है। इसी में एक शाखा फूटी जिसे पांचाल वंश कहते हैं, जो मगध वंश कहलाया। श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु। यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुआ जिनका नाम था देवमीढ़। देवमीढ़ राजा की देवमीढ़ राजा के पत्नी के दो पुत्र हुए जिनका नाम था अर्जन्य और पर्जन। अपितु देवमीढ़ राजा की दो पत्नियां थी, तो एक के पुत्र अर्जन और पर्जन हुए और दूसरी पत्नी के सूरसेन हुए। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए जिन्हें नौनंद कहते हैं और जो गोकुल आदि में वास करते हैं। दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन, सूरसेन के ही पुत्र वसुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देवकी प्रमुखा आसन पत्न आनक दुंदुभी। वही वसुदेव जी के यहाँ वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी। उन्हीं माता देवकी के गर्भ से मेरे प्रभु का प्रागट्य हुआ। भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार हुआ मेरे प्रभु का। इधर देवकी के साथ देवकी मैया के यहाँ ही मेरे गोविंद का प्रागट हुआ और भगवान ने ब्रजमंडल में आकर बाल लीला करी, कंस आदि राक्षसों का संहार किया, द्वारिका में गए, पांडवों का और कौरवों का युद्ध करवाया और अंत में प्रभु अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी ने कहा बस हो गई कथा, अभी सुना तो दिया। परीक्षित जी ने कहा सरकार एक बात बताइए, आपने इतनी बड़ी सूर्यवंश की वंशावली सुनाई, इतना बड़ा चंद्रवंश की वंशावली सुनानी, परंतु मेरे गोविंद की कथा का जब नंबर आया तो चटपट कर गए। भला मैं अपने गोविंद की कथा इतनी संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूँ। प्रत्यव्यास वै गुरु भरम छपयन कुरुणाम मत्तः समुत्थ कलिनायुध भूप चंबा दृष्टया विधोय विजय जय विद्य घोष्या प्रोचोद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। मेरे गोविंद मेरे बस नहीं, मेरे पितामहों के रक्षक, मेरे वंश के रक्षक, यहाँ तक कि मेरे पूर्वज बाबा केवल 5 भाई थे पांडव, परंतु उधर गांधारी नंदन 100 पुत्र, जिनके मंडली में एक से बढ़कर एक तिमंगली मछली, एक से बढ़कर एक परमवीर योद्धा, पर उसे मेरे पूर्वजों ने ऐसे पार कर गए जैसे कोई गाय के खुर को बछड़ा पार कर जाता है, कृष्ण चरणों का आश्रय लेकर। भला उनकी कथा मैं इतनी संक्षिप्त सुनूं। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्या तीर्थस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदस्मय प्लवा। जो मेरे पितामहों के रक्षक, मेरे रक्षक, उनकी कथा विस्तार से सुन। प्रभु आपने कहा कि देवक क्या गर्भ संबंध है, कुतो देहांतरम बिना। देवकी का जो पुत्र है वो छठा, 7वां, छठा देवकी का और रोहिणी का प्रथम।
देवकी का 7वां गर्भ और रोहिणी का पहला। अब रोहिणी का, देवकी का जो 7वां है बलराम, वही पहला रोहिणी का कैसे हो जाए? तो कृपा करके मुझे संक्षिप्त नहीं विस्तारित सुनाइए। नैसा तो दुस्साह चुन्माम तक्तो दम विवादते पिबंतम तन्मुखाम भोजश्चुतम हरि कथामृतम। यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे भूख प्यास लगी होगी, तो आपके मुख चंद्रमा से निःसृत जो कथा का रसपान कर रहा हूँ, इसके द्वारा मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। आप तो कथा सुनाइए, मैं उस रस का पान करना चाहता हूँ। तब स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, जब इस धरा में अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, तब तक मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। जब यहाँ कंस जैसे उद्दंडी का जन्म हुआ, तब देवलोक कांपने लग गया, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचने लग गया। देवता दौड़ते भय मेरे प्रभु के पास गए। प्रभु ने वचन दिया, चिंता मत करो, जाओ ब्रज में अवतार धारण करो, हम भी लेते हैं, हम भी आते हैं, वहीं देखेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आज भगवान के आदेशानुसार ब्रज में सभी लोग आ गए, सब जन्म लेने लगे, प्राकट होने लगे। और भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के यहाँ मैं आऊंगा पुत्र बन करके, और वहीं आनंद लेंगे। एक राजा थे मथुरा के, जिनका नाम था सूरसेन, उग्रसेन। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा थे। अब महाराज उग्रसेन के यहाँ पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी का नाम था रूपरेखा। एक दिन क्या हुआ, वो रूपरेखा अपनी सखियों के साथ वन विहार करने गई। अब वहां जब गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई, पुत्र हुआ, उसी का नाम कंस हुआ। ब्राह्मणों ने आकर कहा महाराज ये तुम्हारे कुल को मृत्यु के कगार तक ले जाएगा। तो संतों ने उसे लते पते में लपेट दिया और उग्रसेन महाराज ने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। आगे महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे, सूरसेन ने सुंदर बच्चा दिखा तो निकाल करके अपने घर ले गए और वसुदेव जी के साथ छोड़ दिए। तुम भी आनंद लो, पालन पोषण किया। इधर धीरे धीरे कंस युवा हुआ, बड़ा होने लग गया। एक दिन बालकों के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहा था, तो नारद जी निकल गए सामने से। नारद जी ने कहा वाह वाह बेटा, तेरा जन्म इसीलिए हुआ है ये गिल्ली डंडा खेलने के लिए। कंस ने कहा क्या मतलब? बोले बेटा सुनो, तुम्हारा जन्म गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुम कौन हो? कौन हो? बोले तुम हो सम्राट। अरे तुम्हारा नाम कंस है, तुम यहाँ मथुरा के जो राजा हैं उग्रसेन, उसका पुत्र है तू। वो तो ब्राह्मणों के कहने पर तुम्हारे पिता ने जल में प्रवाहित कर दिया है। अब तो महाराज कंस को अपनी शक्ति का परिचय मिला, शक्ति से परिचय हुआ और कंस उसी समय गिल्ली डंडा फेंका, सीधे हिमालय कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गया। और कैलाश में इतना क्रोध में आया कि पूरे कैलाश पर्वत को पकड़ करके पत्ते के समान हिला दिया। भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हो गए, अरे भैया तुम मेरे घर को क्यों हिला रहा है? क्या चक्कर है तेरा? क्या किया मैंने? कंस ने कहा मुझे वरदान दो। भगवान ने कहा जो चाहिए ले जा, पर मेरे इस कैलाश को तो छोड़ दे भाई। क्या वरदान चाहिए? कंस ने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा वो तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से कर दूं? भगवान ने एक धनुष उठाया और बोले ले ये तुझे धनुष देता हूं। ये धनुष को संसार में कोई तोड़ नहीं सकता, पर एक चीज ध्यान देना, जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। उसी दिन तेरी गारंटी खत्म। अब तो महाराज कंस सीधे धनुष को लेकर के आ गया मथुरा और मथुरा में कर दिया चढ़ाई। उग्रसेन महाराज को कैद में बंदी गृह में बंद कर दिया और पूरे मथुरा का सम्राट बन बैठा, राजा बन बैठा। पूरे मथुरा में बुलाया और लगवा दी दुहाई,
आज से ब्राह्मण सेवा बंद, संत सेवा बंद, गौ सेवा बंद। करना है पूजा करना है तो कंसाय नमः, हवन करना है तो कंसाय स्वाहा। अब हमारी पूजा करो, जो भी है सब हम ही हैं। अब तो महाराज पूरा मथुरा डरने लग गया, भयाक्रांत हो गया। पर एक दिन कंस निकल करके अपने महल से आया, बाहर देखा तो देवकी के पिता जो थे उनको भी बंदी गृह में डाल दिया, तो बैठी हुई बाहर रुदन कर रही थी। जैसे कंस की नजर पड़ी तो बोला कि वैसे भी मथुरावासी मुझे दुष्ट समझते हैं, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों की सहानुभूति मुझे मिल जाए, उनका प्रेम मिले। तो सोच रहा था कि देवकी के यदि मैं विवाह कर दूं तो लोग मुझे कृपालु समझेंगे। कंस ने कहा, बहन तुम क्यों रो रही हो? देवकी को लेकर के आया और सोच रहा था कि विवाह करूं तो करूं कहां। तो मन में आया कि वसुदेव मेरे साथ खेलता था, मैं वसुदेव के साथ हो ना हो अपने मित्र के साथ इसका विवाह कर दूं। वसुदेव को बुलाया और बोले, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। वसुदेव तो न मना कर सकते न हाँ कर सकते, परंतु विवाह तो करना पड़ेगा। वसुदेव के साथ में धूमधाम से कंस ने विवाह किया और सुंदर सुंदर विदाई दे करके विदा करने के लिए अपने रथ में बैठाल करके चल दिया। मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्याः शरीरवाद अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम भासे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू भेजने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब तो महाराज अपनी बहन को केस पकड़कर नीचे खींच लिया, नहीं छोड़ूंगा। पर आकर के वसुदेव जी ने बहुत समझाया, अंत में बहन को छोड़ तो दिया, पर वचन लिया कि जितने भी पुत्र होंगे वो ला करके तुम मुझे दोगे। वसुदेव जी लेकर चले गए। पर कीर्तिमंतम प्रथमजः कंसा आनक दुंदुभि अर्पयामास कृष्णेना सूनृतादपि बिहुबला। आज वर्ष बीता और वर्ष के बाद माता देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ, नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने लेकर सीधे जाकर कंस को समर्पित किया। कंस ने वापस कर दिया कि मैं इसे मारूंगा नहीं, मेरा काल तो 8वां। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, भैया तूने जिस बालक को छोड़ दिया। नारद जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव गुरुदेव। नारद जी ने कहा, गुरुदेव तो कह रहे हो पर तुम्हारे जैसे का मूर्ख मैंने नहीं देखा। क्या मतलब? अष्टकमल उठाए 8 पंखुड़ी वाला। और नारद जी ने कहा, इसकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मतलब? नारद जी ने कहा, पहला भी 8वां हो सकता है और 5वां भी 6वां हो सकता है। अब तो महाराज कंस को समझ में आ गई। वसुदेव जी को बुलाया और कीर्तिमान को पकड़कर एक पत्थर पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार करते करते 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां जैसे गर्भ में आया तो 7वें तो मेरे बलराम जी आए हुए थे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी इस बालक को लेकर के सीधे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। हम वचन देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। चंडी, काली, दुर्गा, भद्रकाली, कई नामों से पूजन होगा। 9 दुर्गा के नाम से पूजा होगा। अरे 2 बार तुम्हारी ऐसे आनंद के साथ खुले मैदानों में और 2 बार गुप्त रूप से पूजा होगी। अब तो महाराज योग माया ने आकर 7वें को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही 7वां रोहिणी का जो पुत्र है देवकी का, वही पहला जाकर के रोहिणी का पुत्र हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब धीरे धीरे आ रहा था 8वां गर्भ, जैसे आया माता देवकी का। अब ऐसे लगने लग गया कि मथुरा वासियों को शांति अवश्य मिलेगी, मथुरा में उत्सव जरूर मनेगा। कंस को लगने लग गया कि शायद मेरा शत्रु आ रहा है। नारद जी ने इतना डरवाया कि यदि अपनी छाया भी दिख जाए कंस को तो भयाक्रांत हो जाता कि ये काला काला आ गया मुरली वाला।
यहाँ तक कि दाल में काला जीरा दिख जाए तो उसमें भी उसे मुरली वाले का दर्शन हो रहा था। धीरे धीरे आ रहा था भादों का महीना, पूरा बंदी ग्रह प्रकाशित होने लग गया। सबको लगने लग गया कि अब प्रभु अवश्य आएंगे। देवताओं ने आकर के जैसे प्रभु का वंदन किया, सभी ने स्वागत किया कि अब हमारे सरकार आने वाले हैं। सत स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,